सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम करेंगे पाठ 13 यूलिसिस और पॉलीफेमिस। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक यूनानी कहानी है, यूनान देश की कहानी है। जैसे हमारा देश है भारत, ऐसे ही एक और देश है जहाँ जो यूनान, तो यूनान देश की ये कहानी है। अब इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, यूलिसिस और पॉलीफेमिस। ठीक है, यूलिसिस जो है बच्चों वो एक सैनिक है जो वीर बहादुर है, और जो पॉलीफेमिस है वो एक राक्षस है। बिल्कुल एक राक्षस की कहानी है। तो आइए इस कहानी का हम सार समझते हैं, इसका सारांश समझते हैं। यूलिसिस और पॉलीफेमिस एक विदेशी यूनानी कहानी है। ठीक है, किसी अन्य प्रदेश अथवा देश की कहानी। अब क्या होता है बच्चों, हम कैसे किसी भी देश के बारे में या प्रदेश के बारे में हम जानकारी रख सकते हैं या हमें कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, किस्से कहानियों के द्वारा। अगर हम कहीं भी किसी भी देश के बारे में जब हम किताबों में पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है ना कि इस देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वरना हम तो अपने घर में हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जब भी किताबें पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो कहानी है ये भी इसी प्रकार हमें बताती है। यूलिसिस जो है वो एक बहादुर और बुद्धिमान यूनानी सैनिक है। ठीक है, वो कौन है? एक सैनिक है। अब जब एक बार वो युद्ध से लौट रहे थे, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, और रास्ता भटक के वो दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, दूसरे देश पहुंच जाते हैं। तो वो जो होता है वो राक्षसों की जगह होती है। तो वहां एक राक्षस रहता था जिसका नाम था साइक्लॉप्स। ठीक है, वो साइक्लॉप्स राक्षसों के देश में पहुंच जाता है। अब पॉलीफेमिस नामक राक्षस का नाम क्या था? पॉलीफेमिस नामक राक्षस ने उन सबको गुफा में बंद कर लिया। ठीक है, उन सबको गुफा में बंद कर लेते हैं। अब राक्षस तो बहुत बड़े होते हैं, तो उन राक्षसों के पास उनके जो भेड़ें थी, बकरियां थी, वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यूलिसिस जो होता है वो अपनी बुद्धिमानी से कैसे बचाता है? ठीक है, जो राक्षस थे वो क्या करते थे, हर रोज दो सैनिकों को खा जाते। तो जब यूलिसिस दिखता है कि अरे मेरे साथियों की संख्या तो कम होती जा रही है, मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो वो उसको एक पीने के लिए शरबत देता है, जादुई शरबत देता है, जिससे राक्षस थोड़ा अपनी आदत भूल जाता है। ठीक है, और वो उस पर प्रहार करता है, उसकी आंख को नुकसान पहुंचाता है। राक्षस की जो आंख थी वो उसके बीच माथे पर थी, ठीक नाक के ऊपर, तो वो उसको नुकसान पहुंचाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि तुम भेड़ के साथ चिपक कर बंध जाओ। तो राक्षस की जो भेड़ें थी वो तो बहुत बड़ी बड़ी थी, जो सैनिक होते वो भेड़ों के पेट पर चिपक कर कस कर बन जाते हैं। और जब सुबह राक्षस उनको चराने के लिए छोड़ता है तो इस तरह से सारे सैनिक गुफा से बाहर निकल जाते हैं और यूलिसिस अपनी बुद्धिमानी से अपने सैनिकों की जान बचाता है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा? हमें क्या सीख मिली है? बिल्कुल सही कहा आपने, यही कि जब भी हम किसी परेशानी में हो, जब भी हमें ऐसा लगे कि हम मुसीबत में पड़ गए हैं, तो हमेशा हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए, हमें बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। उस समय हमें कोई भी किसी भी तरह से परेशान नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे अब क्या होगा, मैं कैसे इसे परेशानी को दूर कर सकती हूँ, बल्कि क्या सोचना चाहिए, हाँ, कि मैं कैसे इससे निकलूं। तो उसके लिए हमें रास्ते खोजने चाहिए, और जब हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हमें सभी रास्ते मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये कहानी बहुत ही मजेदार है, आप लोग जरूर ध्यान से इसको कहानी को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।